वेलकम टू एसएमआर मशरूम हब। आज हम आप लोग के लिए ओयस्टर मशरूम का खेती और कल्टीवेशन जो है उसके बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। ये जो है इस सीमेंट का कस्टम बना हुआ एक डब्बा है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो बाथरूम का जो पैन वगैरह के लिए, इसको एक साथ जोड़ के बनाया गया है। इसमें आप इकट्ठा 4 बस्ते को एक साथ में डाल सकते हैं भूसा को स्टेरिलाइज करने के लिए। जितना सारे पानी चाहिए वो पानी हम लोगों ने डाल दिया और उससे पहले भूसा को अच्छी तरीके से साफ़ा पानी में धो लेने के बाद इसको पानी देना है और पानी में जो क्वांटिटी बोला गया है उस हिसाब से आपको चूना देना है और बाकी जो ऑर्गेनिक खाद देने के लिए बोला गया है ऑर्गेनिक को, उसको आपको देना है। फिर अच्छे तरीके से उसको डुबो देना है। भूसा को बस्ते में अगर देंगे तो ज़्यादा भूसा को इकट्ठा भिगो सकते हैं स्टेरिलाइज के लिए। इसको डुबो देना है क्योंकि जो भूसा है वो हल्का होने की वजह से तैरने लगता है, तो हम दे देंगे। अगर आपके पास कोई भी पत्थर होगा इस तरीके का तो उसको अच्छे तरीके से धुल लेना है, क्योंकि धूल मिट्टी अगर रहेगा वही दिक्कत होता है। खेती के शुरू से लेके बेड बनने तक आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना होगा, धूल मिट्टी किसी भी वजह से जो स्ट्रॉ है भूसा है उसमें नहीं जाना चाहिए। चाहे आप धान के भूसा ले सकते हैं, गेहूं का ले सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप का भूसा है। जो हिसाब से हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, ट्रेनिंग में सिखाया गया है, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। और सर्दी का मौसम आ चुका है, ये नवंबर महीना चल रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप बेझिझक इंडिया में किसी भी जगह में हो तो आप इसका खेती कर सकते हैं। खेती के A to Z ट्रेनिंग चाहिए, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्टिंग चाहिए। मशरूम के अगर कोई भी एक्सप्लोर जानकारी चाहिए होगा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसको डब्बे में देने के बाद अच्छे तरीके से ढक लेना है, क्योंकि बारिश का पानी तो सर्दी के टाइम आएगा नहीं। फिर भी अगर कुछ भी धूल मिट्टी वगैरह उड़ के भी गिरे, इसकी वजह से हम लोग अच्छे तरीके से ढक देना है। और कम से कम 20 से 24 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना है। 20 से 24 घंटे भिगोने के बाद इसको हम लोग उठा के जो पानी है उसको निकालने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 10 या 12 घंटे के अंदर अंदर ये पानी जितना सारे है निकल के बाहर हो जाएगा। इसके जब दे सकते, फिर जब पानी अच्छे तरीके से निकल जाएगा, आपको मुट्ठी में थोड़ा बहुत भूसा लेना है, दबा के देखना है पानी गिर रहा है या नहीं। अगर नहीं है तो अच्छे तरीके से मॉइस्चर क्लियर हो गया और एक जगह में साफ़े जगह में लेना है। जैसे कि हम लोगों ने प्लास्टिक का जो एक त्रिपॉल कहते हैं इसको डाल लिया और इसमें भूसा को डालने के बाद जो क्वांटिटी हम लोगों ने आपको बोले थे एक बेड के लिए, उस हिसाब से आपको चूना पाउडर देना है। जो ऑर्गेनिक खाद हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं उसको देना है और इसको चाल लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा चूना में थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह पत्थरी वगैरह आ जाता है, तो इसको डस्ट को आप अच्छे तरीके से चाल सकते हैं, ठीक है, छन्नी से। फिर आपको ऑर्गेनिक खाद वगैरह अच्छे तरीके से मिला लेना है। अगर आप चाहते हैं तो बेबिस्टिन दे सकते हैं। बेबिस्टिन है, केविस्टिन है, एक टाइप ऑफ फंगासाइड है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और जो हिसाब से जो क्वांटिटी में है इसको देना है और किस क्वांटिटी में कितना देना है, बेड कैसे बनाएंगे, फुल ट्रेनिंग के लिए हम लोग के साथ संपर्क करें। अगर आप हम लोग के साथ जुड़ के खेती करेंगे, ट्रेनिंग लेते हैं, तो जितना सारे मशरूम प्रोडक्शन होता है उसका बैक का जिम्मेदारी भी कंपनी के है। ऐसे बहुत सारे कंपनी हम लोग के साथ कॉन्टैक्ट वाले, हम आपके कॉन्टैक्ट करा देंगे। इस भूसे में अच्छे तरीके से देने के बाद उसको मिला लेना है स्टेप बाय स्टेप, फिर जाके हम लोग बेड बनाएंगे। अच्छे तरीके से इसको छिकराव करना है, फिर एक बार हाथों से उलट पलट करके मिलाने से बाद दोबारा दे देना है। तो अच्छे तरीके से ऐसे करना है। अगर आप चाहते हो तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि बेबिस्टिन का इस्तेमाल हुआ है, तो आप ग्लव इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है भूसा के साथ। जो खाद हमने दिया है, चूना दिया है, सब कुछ को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम लोग बेड करेंगे। और पॉली बैग में जब हम करेंगे ध्यान में रखना होगा, पॉली बैग को पीछे से एक बार बांध लेना है। जो ट्रेनिंग में जैसे दिखाया गया है उस तरीके से करने के बाद आप, इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मशरूम का खेती में हम लोग दिखाए थे, जो पैकेट के हिसाब से बनाना है उस हिसाब से ही बनाएंगे। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं। मशरूम का स्पॉन है, ओयस्टर मशरूम का स्पॉन है,
बिल्कुल इसके हिसाब से पैकेट अवेलेबल है। अगर हम लोग के साथ ट्रेनिंग लेते हैं तो हम लोग ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन भी देते हैं खेती करने के लिए, और उसमें जितना सारे प्रोडक्शन होगा हम लोग परचेज़ भी करेंगे। ठीक है, ये भी पहले से डाला हुआ स्पॉन है। तो देखिए आगे देखते हैं, ध्यान में देखिएगा पैकेट कैसे करते हैं। तो ये पीपी है, पॉली बैग होता है, 12x18 साइज का आता है, 12x22 साइज का आता है। हम लोग ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हम लोगों के साथ ट्रेनिंग लेते तो। पहले से हम उसको गांठ बंद लिए नीचे। हर टाइम आपको ध्यान में रखना होगा, पहले भूसा को देना है, अच्छे तरह से उसको दबा के देना है। फिर हम लोगों को मशरूम देना है, मशरूम का स्पॉन देना है, सॉरी, और फिर दोबारा भूसा देना है। ध्यान में रखना होगा भूसा और भूसे के बीच में पहले भी भूसा, फिर मशरूम स्पॉन, फिर भूसा, यानी दो तरफ मशरूम का भूसा है और बीच में मशरूम का स्पॉन है। अगर आप चाहते हैं तो उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। पीछे जो वीडियो है ऑर्गेनिक मशरूम का खेती का, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, उसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके देना है। करीबन आपको 4 लेयर होगा सीड का, सॉरी स्पॉन और सीड आप लोग कह सकते हैं। स्पॉन का 4 लेयर होता है और भूसे का 5 लेयर होगा। तो इस हिसाब से बेड होता है। जो मशरूम का बेड है, इस बेड का जो मोती से अच्छे तरीके से बंधने के बाद अगर आप रस्सी से बनते हैं तो सबसे बढ़िया और बेस्ट रहता है। अगर आपको भी मशरूम का खेती करना है, चाहे आप हमसे कांटेक्ट करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह में अगर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, होम ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, जिसके हिसाब से आपको सुविधा होगा उस हिसाब से ले सकते हैं। सिर्फ आप लोगों की एक ही गुजारिश है, चाहे आप हम लोगों के साथ ट्रेनिंग लेके खेती करें, नहीं तो गवर्नमेंट का बहुत सारे जगह है, BDO ऑफिस, SD ऑफिस से भी ट्रेनिंग दिया जाता है। आप ट्रेनिंग लेने के बाद ही खेती कीजिए, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारे दिक्कत होता है। इसकी वजह से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग लेने के बाद ही खेती कीजिएगा मशरूम का। ये कुछ बेड रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे इसको टंगते कैसे। ये जो रस्सी है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, आपको केजी के हिसाब से अवेलेबल है, इसको लेना है। और जो रूफ़ के हिसाब से हम लोग एकदम मिट्टी और फ्लोर तक इसको ले लेंगे। 4 टाइप्स ऑफ लेना है, 4 लाइन करके लेना है। तो मिट्टी के हिसाब से हम लोग एक गांठ बांध लेंगे। फिर वो 4 जो रस्सी है चारों तरफ देने के बाद बीचों बीच हम लोग बेड को टंगेंगे। जिस दिन हम लोग बेड रेडी करते हैं उस दिन से 3 या 4 दिन के बाद बेड में छेद करना है, फिर जाके रस्सी में टांगना है। आइए हम इसको 4x4 और 6x6 कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया होता है, यानी कम लागत में कम टाइम में आप कर सकते हैं ईजीली। देखिए ये बेड हमने बिठा दिया, अच्छा तरीके से बैठ गया है। रस्सी को चारों तरफ अच्छे तरीके से दे देना है, जैसे बेड गिरे नहीं। जो भूसा से हम लोग रेडी किया है इसको मशरूम का बेड कहते हैं। स्पॉन भूसा दे के जो रेडी हुआ है, ये 4 दिन का बेड है और हम लोगों ने छेद कर लिया। किस हिसाब से करना है पिछले बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं, और डिटेल्स के लिए हम लोग के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये 6 इंच नहीं तो कम से कम 4 इंच गैप दे के करेंगे तो नीचे से भी बेड का नीचे से भी जो मशरूम आता है वो आपको मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। देखिए ध्यान में देखिए हम लोग कैसे इसको बांधते हैं। चारों तरफ से अगर आप चाहते हैं तो 4 इंच बाई 4 इंच गैपिंग कर सकते हैं, नहीं तो 6 इंच बाई 6 इंच कर सकते हैं। कम से कम 4 इंच देना है, मैक्स टू मैक्स 6 इंच देना है। चारों तरफ से घुमाने के बाद गींट दे देना है और दोबारा और एक बेड इसको अंदर देना है। ऐसे करके आप रूम का जो फ्लोर है, फ्लोर तक 5 से 6 बेड आराम से दे सकते हैं। रस्सी में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से 6 इंच से 6 इंच तक गैप है। अगर आप चाहते हैं कम से कम 4 बाई 4 इंच का भी गैप दे सकते हैं। देखिए दोबारा बेड दे रहा हूँ, देखिए गिरेगा नहीं। कम लागत पे मुनाफा लेना है। आपके पास एक रूम है 10 बाई 10 का, यानी कम से कम 100 स्क्वायर फीट का रूम है।
इसमें आप 10 किलो मशरूम पॉन्स का खेती कर सकते हैं, बहुत ही मुनाफा कमा सकते हैं। आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इसमें लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 से 12 हज़ार रुपया का मशरूम सेल आउट कर सकते हैं 2 से ढाई महीने के अंदर ही अंदर। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है, आप आपके घर में कर सकते हैं। देखिए इसको ध्यान में देखिए, दोबारा और एक बेड दे रहा हूँ। हम लोग A to Z हैंड होल्डिंग, यानी किस हिसाब से बेड बनाना है, इसको रस्सी में देना है, मशरूम कैसे तोड़ेंगे, सुखाएंगे कैसे, सेल आउट कैसे करेंगे, किस जगह में करेंगे, सब कुछ A to Z सपोर्टिंग करते हैं, साथ ही साथ सिखाते हैं। और खेती के लिए अगर आप हम लोग के साथ, हम लोग की कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग लेते हैं तो खेती के लिए 10 किलो स्पॉन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ पॉली बैग और ऑर्गेनिक खाद ऐसे करके देना है। और देख लेते हैं, इस मशरूम स्पॉन को इस तरफ छोड़ देना है, 10 दिन में ग्रोथ और भी अच्छा हो जाएगा। लगभग 24 से 25 दिन, यानी लगभग 4 वीक के बाद, 4 से 5 हफ्ते के बाद आप देख सकते हैं 25 दिन में है। देखिए कितना प्रोडक्शन आ चुका है। ये पिछले साल का वीडियो है, तो हम लोग को दिखा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप भी चाहते हैं तो इस तरीके से खेती कर सकते हैं। लोकल मार्केट में अगर अवेलेबल होगा आप सेल आउट कर सकते हैं, नहीं तो ड्राई फॉर्मेट में आप बहुत सारे कंपनी में बेच सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हम लोग के साथ। अगर हम लोग के साथ आप ट्रेनिंग लेते हैं तो हम आपको कॉन्टैक्ट करा देंगे। एक मुनाफा वाला खेती है ओयस्टर मशरूम का, जो आप सर्दी के मौसम में इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह में कर सकते हैं। इसके लिए रूम टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री और कम से कम 14 डिग्री, इससे बीच में है तो आप कर सकते हैं किसी भी जगह से। और भी डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गया कॉन्टैक्ट डिटेल में कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए और मशरूम की खेती कीजिए, आत्मनिर्भर बने। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो हम लोग के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आगे आपको किस टाइप का, किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट की वजह से हम लोग को और भी वीडियो लाने में मदद करता है, हेल्प करते हैं और मोटिवेट करते हैं। प्रोडक्शन आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ये ओयस्टर मशरूम है। ओयस्टर मशरूम में देखने जैसे बहुत टाइप का मशरूम है, ये ओयस्टर मशरूम होता है। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। और भी ढेर वीडियो के लिए और भी अपडेट के लिए हम लोग के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।